जिन दिन के हमार गांव में नवधा प्रारंभ हो जाते वो दिन ले घरों घर माँ राम के विराजमान हो जाते। घर पीछू में आप मन सुघर रंगोली बना के प्रभु के स्वागत पर देखत रही थो और घरों घर में राम हो जाते, घरों घर में राम है विराज थे। आज सबो जन के मन में राम है विराजे है, एकत्र सत्संग के भाव में राम में आनंद परमानंद। आज तीसरा दिवस हमारे ग्राम बांधा टोला में बहुत बहुत धन्यवाद। आज कई प्रकार के धर्म मानने वाला, कई प्रकार के पंथ मानने वाला, फिर भी हमारे गांव बांधा टोला एक सुनता एक सुर कहीं भी जाथन बिल्कुल अपन गांव के सुनतला देख के दयामया सुनता के डेरा बर पीपर के छाव है, दयामया सुनता के डेरा बर पीपर के छाव है। जगह जगह में देवता धामी सरग असन मोर गांव है, सरग असन मोर गांव है। अवधपुरी कस लागे मोला बांधा टोला गाँव का, अवधपुरी कस लागे मोला बांधा टोला गाँव का। बहिनी मन हा सीता बरोबर भाई मन लखन राम गा, भाई मन लखन राम गा। धीरे धीरे हमारे बीच में हमार मंचस्थ मानस मंडली जय माँ दुर्गा मानस मंडली बीरनपुर कला हमार मंच में मंचस्थ होबत है। अभी मल्ला हारो गुलाल से स्वागत करे भर सम्मानी हमार बंसी पटेल भैया जी और साथ में है हमार सम्मानी लालचंद भाऊ भैया जी, दोनों को ही जावाए। हमार मानस मंडली के भैया मल्ला गुलाल और हार से स्वागत करें। साथ ही साथ हमार बेटी मन खलक मंच में उपस्थित है, तो मैं सादर आमंत्रित करता हूं बेटी पुत्री पटेला और भाची सुसी पटेल ए सुसी छेदावीला, दोनों जन भाची और मोसी जमाए हमार बेटी मन के हमार मंचस्थ है। हमार मानस मंडल के आज हमार गांव में राम के गंगा बहाए बर हमार पूरा समस्त ब्राह्मण टोला के समस्त सज्जन मल्ला राम रूपी में गंगा में सरोवर करे बर हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। जोरदार एक बार मंचस्थ मानस मंडली के लिए जय घोष के साथ में ताली बजा के स्वागत करो। बोलो राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की जय जय श्री राम। बड़ा खुशी के हर सको बात है हमारे बीच में ज्यादा टाइम नहीं लवन, हम अच्छा से आज ज्ञान के बाद, दया के बाद, मैं के बाद, हार के बाद, जीत के बाद, नवधा भक्ति के बाद आज सब ला निपटा ही और निपटाना है। एक सुनता, एक सलाह, एक जानकारी, एक चैतन्य के लिए हर कार्यक्रम होते जिनमें हर आदमी की जिम्मेदारी है बिल्कुल बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। हमारे गांव में अभी समीक्षा है सियान मन के कहना होत रही से हमार महिला पक्ष में मातृ पक्ष बस में संख्या मन मस्त रही थे, लेकिन पुरुष पक्ष के मन कहाँ रही थे पता नहीं चले। ये सब बात कहा रही है आपो मन हा एक जुर मिलके एक मेरन बैठ जाए करो। राजा रामचंद्र की जय। तो मंचस्थ मानस मंडली के नान चून परिचय है। मंचस्थ मानस मंडली जय माँ दुर्गा मानस मंडली बीरनपुर कला। आज के हमार इस सभा राममय बनाही और परमा आनंद में अपन भावपूर्ण वाणी से, मृदु मृदुल वाणी से राम के चर्चल बताही सम्मानी श्री शिव वर्मा जी हमारे बीच में हारमोनियम की सुर समल बांधी सम्मानी श्री माघीलाल पटेल जी, आप मानस मंडली मंचस्थ के गायक भी हो। साथ में तबला मपन अंगुली से तिरखा ही ताल के सुर बांधी
सम्मानित श्री शत्रुघ्न वर्मा जी, साथ ही साथ बेंजो के रीडमा सूर के तानला हमारे पूरा बांधा टोला में छिड़ी सम्मानित श्री राम कुमार वर्मा जी और मंजीरा के सुरमा राम नाम के सुर घोली सम्मानित श्री रामझूल पटेल जी। ये हमारे मंचस्थ मानस मंडली के छोटे से परिचय रही से धन्य धन्य वह देश को, धन्य वहां के ग्राम, धन्य धन्य वह जीव को जो लेत राम के नाम। एक घड़ी या दो घड़ी आधो के पुनियाद, तुलसी चर्चा राम के, कटय कोट अपराध, कटय कोट अपराध। तो जितना भी हमारे समस्त ग्रामवासी बांधा टोला के सज्जन वृंद, मातृशक्ति सबो जन से आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे राममय आनंद में आके परम आनंद के लाभ उठावाओ, अपन जीवन ला सफल बनावाओ। साथ ही साथ एक बाद मानस मंडली अचानकपुर अपनी उपस्थिति भोजनालय में दे देंगे और तैयार रहेंगे। बोलो राजा रामचंद्र की जय। राम नाम की लूट है, लूट सके ते लूट, अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएगा छूट। बोलो राजा रामचंद्र की जय। जय मां दुर्गा। मानस मंडली बिरनपुर कला सादर मन समर्पित है, मन समर्पित है। बोलो राजा रामचंद्र की जय। जय जय सिया राम।
राधे श्री राधे श्री राधे हेलो हेलो श्री राधे श्री राधे श्री राधे हेलो हेलो श्री राधे हेलो 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 चेक हेलो हेलो चेक हेलो हेलो चेक हेलो जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम हेलो हेलो श्री राधे हेलो हेलो थोड़ा हेलो श्री राधे हेलो लखन सिया रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय संत समाज की जय वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा दुर्गा दुर्गति दूर करो दुर्गा दुर्गति दूर करो पूरन करो सब काज मन मंदिर उज्जवल करो माँ कृपा करो हमारे लखन सिया रामचंद्र की जय लखन सिया रामचंद्र की मन मरे ममता मरे मन मर जाए शरीर मन मरे ममता मरे मन मर जाए शरीर ऐसे कृष्ण नाम रे
कह गए दास कबीर। गुरु माते पिता गुरु बन लखन से रामचंद्र की उमापति महादेव की सा नी रे ग नी रे ग म ग
Thank you.
जीवन ज्ञान की मार्ग दिखा करके, ज्ञान के बड़े बड़े बात बता करके चल देंगे। वही प्रकार सज्जनों भगवान राम जी थे कि हे राजन, हे पिता कहे आपके आज्ञा पाओ तो मैं ब्रह्मांड लगल उठा सका। जय हो भैया। काचे घट जिमि डारऊं फोरी, सकऊं में मूलक जिमि तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, ओ पापुरे पिनाक पुराना। पिनाक धनुष की निर्माता विश्वकर्मा जी महाराज, लंका के निर्माता गलो विश्वकर्मा जी महाराज, इंद्र के इंद्रासन लगलो वही है बनारी। जेकर पूजा भक्ति भाव हृदय से करत आज बड़े बड़े ज्ञानी मन, बड़े बड़े निष्क्रिय मनोहर पूजा करते। कच्चा घड़ा के भांति मैल क्षण भर में, पल भर में मसल सकत। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरे पिनाक पुराना। जय हो भैया। आपके आज्ञा के बिना, आपकी अनुमति के बिना मैं कुछ नहीं कर सका। इसे लंका में हनुमान जी महाराज लग घेरी तो हनुमान जी महाराज घलो कही मैं तो राम के दूत हूँ, माता जानकी के खोज करे वाला हाँ, तुम वाला जैन मन और जैन लगते थे करे जाओ। मैं तो राम के नाम ला लेबर नहीं छोड़ा भैया, राम राम निरंतर भगवान के नाम जपत है। ऐसे बताते फिर आगे तो भजन आप हो सूर्या की छोटे छोटे हमारे भाई बहन मन की ओर से 20 रुपये सम्मान राशि प्राप्त हो है। 5 के 25 आप ला भगवान सद्बुद्धि ज्ञान देवे और तुहर घर में सुख शांति के फूल खिले, यही कामना के साथ आओ एक प्यारा सा भजन। बोल राम की जय। अषाढ़ माह अन्नपूर्ण सुमर ले, सावन शंकर पाले। भादो के महीना आठे कन्हैया, घड़ी घड़ी पूजा साजे। लखन श्याम चंद्र की चित्त के पैगाले, राम भजन ला। चित्त के पैगाले, राम भजन ला। जीवन सफल बना। जीवन सफल बना। घर घर पूजा साजे।
श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। नाथ जानिय प्रयास हो, कौतुक करे बिलो कहु सोई। कमल नाल जिन चाप चढ़ाओ, जो जन सत्य प्रमाण ले धाओ। जय हो। हे प्रभु, हे राजन कहे, आपकी कृपा पाओ, आज्ञा पाओ तो मैं कुछ खेल करके दिखाओ। ऐसे घलो भगवान है जिन राजा के समक्ष में बहुत बात रखते, अपन आप ला छोटे समझ करके आपके समक्ष में मैं बात रखा था। नाथ जान अस आयुष होई। राजा जी महाराज जी भगवान के मीठा मीठा वाली ला, कोमल कोमल बात ला बढ़िया सुनत बैठे, आनंदमय से भगवान की भक्ति में डुबकी लगा। जय हो भैया। कोमलता शरीर और छोटे छोटे बाल गोपाल मन के गोट घलो बढ़िया सुहाते, तोतली वाणी में बोलते तो बहुत ही सुंदरता लगते सभी। जैसे भगवान प्रभु राम लखनलाल बैठे हैं, दोनों भाई वार्तालाप करते राजा जनक के समक्ष में। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धाओ। मैं चाहूं तो पल भर में पूरा ब्रह्मांड ला तोड़ सकत हूँ, उजाड़ सकत हूँ। अनेक प्रकार के बात है जिन भगवान राम है राजा जनक के समक्ष रखत। तोरो छत्रक दंड जिमी, तप प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रभु पद सफल, कर धर धनु भाग, कर धर धनु भाग। हे नाथ कहे, आपके बहुत बल से, आपके प्रताप है, ताकत है, शक्ति है। कुकुरमुत्ता के समान कहा थे मैं ये धनुष ला तोड़ सकता था। जय हो भैया। वो बल के नाम है कुकुरमुत्ता। जेल न छुपे तेने भर में अपन माथा लवरमा देते। ये प्रकार से मैं एक पिनाक धनुष के विनाश कर सकता, तोड़ सकता। जब न करो प्रभु पद, शपथ न करो धरो हाथ। और नहीं तोड़ा तो मैं धनुष ला हाथ तक में लगा। मोरे पिता दशरथ के सौगंध है मोला, कसम है मोला। ऐसे नाना प्रकार के प्रभु जी राजा जनक के समक्ष रखा थे। फिर आगे आओ एक प्यारा सा भजन। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तुलसीदास के शरण कमल प्रभु, बारंबार प्रणाम। गुण गावा सिया राम के, प्रभु हनुमत होते सहाय। लखन सिया राम चंद्र की जय।
लखन सिया रामचंद्र की लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगानी महिदी गज डोले, सकल लोग सब भूप डराने, सियहि हर्ष जनक सब पुचाने। लख लाई माई आनंद नहीं मिला थे का ताली बजा भी नहीं कर ऐसे लाई है एक आध बार ताली बजा दो, अपन अपन दर बजा दो, वही हमारे मत बजाओ, चलो अपन पर तो बजा सकत हो। धुन 3-4 दिन हो गए बिट्टा आगे हो चला के मोला संचालक भैया रोज हर मंडली पर बजवात हो, 2-4 हलाई मेहमान भजन के वजह से बजा देते हैं। हर भजन में आप सबला सहयोग देना है, और तुम्हार सहयोग के बिना ये मानस मंच गलो भी नहीं लगते। मातृशक्ति ही हर मंच में आगू लिखते, तुम्हारी यहाँ गजब जन पुरुष दिखा थे, बाकी गांव में है ना कोई नहीं रहा। ऐसे लगते कि रजनी कुरिया में दाई माईमन के बदला खाना पका था, पीछे लगते तुम मला नहीं खा था, दूसरा गांव की बात कहा एक कॉन्टैक्ट दाई माईमन ले मिलाना रही से श्रोता वक्ता ज्ञान निधि वही राम के गुण धाम भैया, और जब का ध्यान लगा करके मातृशक्ति मन कथला मन में धारण करते, उतना हम तय नहीं कर सकते। अबर मातृशक्ति ही इस संसार ला इस सृष्टि ला चला थे, इकरे आशीर्वाद से हम आज मानस मंच में विराजमान हैं। माता मन के आशीर्वाद से हम मानस मंच में आज आप मन सुंदर भाव भक्ति से शराब और ज्यादा कुछ नहीं। घड़ी याद हो घड़ी पुण्य याद हो के याद, तुलसी चर्चा राम की कटे कोट अपराध। अपराध
कुछ नहीं आ रहा है। जैसे माटी के घड़ा में पानी लभर देवे तो कब तक दम धर ही, वैसने हमारे तन बने हैं। पानी गिरते फोटका पर थे का कहा पहले पानी औ गिरही, पानी औ बढ़ी, लेकिन जैसे पानी छोड़िए वैसे फोटका जे फूट जही। वही प्रकार दाई हो हमारे काया बने तो जियत ले कम से कम भगवान के नाम के उच्चारण जरूरी है। 24 घंटा में 21,600 बार श्वास चलते। देवादिदेव महादेव एक कोठन श्वास लपन अभी नहीं जानते हो। राम 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 अब आप सब क्या रीति के लिए श्वास लो बेकार करते तो करो, बुराई श्वास लो बेकार करते। बुराई करना है तो भगवान परमात्मा के करो, ताकि भाव से आप सबला पार कर जाए। जय हो भैया। खाना पकात रही थो है ना, तत्का बेर भात साग ला कलछुल में खोथो मुहूरी तरी थे नहीं, तत्का बेर भगवान के नाम जाप करे करो नहीं रही थे नहीं बताओ। राम राम कही के काबर एक भाव से हमला पार होना है, और भाव से पार होए पर ही गोस्वामी जी महाराज एक नारी के फटकार से एक ग्रंथ जैसे रामायण जी से ग्रंथ की रचना करे। 2 साल 7 महीना 26 दिन में रामायण लिखे हैं आदरणीय गोसाई जी महाराज, ताकि कली काल के मानव यही रामायण जी से ग्रंथ ला पढ़ के अपन भाव से पार हो। काबर जैसे कपड़ा मैला जाते तो निरमा साबुन की जरूरत पड़ते नहीं दाई हो, कैसे दाई में तो गलत नहीं कहा ध्यान कौन नहाना कौन सा मन के ध्यान है सुनना से बराबर। वही प्रकार आदरणीय सियानवन आदरणीय संचालक मन 3 दिन 4 दिन के समय मांग के नवदा भक्ति के आयोजन करते, ताकि अपने महिलाया कायाला उजलाल धोल। प्रसंग में लखनलाल भैया गलो क्रोधित हो गए। बड़े भैया तो धीरे धीरे बोलता मैं अभी तोड़ रहा हूँ ये पिनाक धनुष कही। जय हो भैया। प्रभु राम से रहा लखनलाल, गुरु के आज्ञा मिले नहीं है धनुष बांध लटोर हो कहा था, पिता के आज्ञा मिले नहीं धनुष बांध लटोर हो कहा था। अब आज्ञा जरूरी है। एक स्थिति हम कीर्तन की संस्कारी बनाओ। सुबह ले मोबाइल पकड़ा था निकल वो जगह में 1 लोटा जल पकड़ा करके मंदिर देवाला भेजो है ना, ताकि वो लड़का जन हमारे संस्कार ला समझत रहा जानत रहा है ये दे हमारे इष्ट देवी देवता, ये दे हमारे गुरु, ये दे हमारे भगवान है, ये दे हमारे माता पिता है। और माता पिता के चरण में 33 कोटि देवी देवता के निवास है सज्जनों। निहार के देखन, झांक के देखन, पूजा पाठ करके देखन, तब जानबो माता पिता ही सबसे इस संसार में बड़े देवी देवता के रूप में प्रकट है। वही हम नकार देथन भगवान की शरण में जाथन, भगवान हम उबार ले तार ले और जागत दाई लात मार देथन। हम सब बहुत बड़े पाप के अभागा बन जाते। तो वेला नहीं करते हुए अपन माता पिता के चरण में माथ नवा करके भाव से पार हो जाओ। जय हो भैया। लखनलाल शान करे और गुरु के आज्ञा बिगर हमें धनुष हाथ नहीं लगाने से भगवान राम है जिन अपन आप ला शांत करते। आगे 11 शब्द बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आप हो राज पटेल, रियांश पटेल, प्रीतिका, संतोष पटेल भजन में खुश होके 50 रुपये सब प्रेम भेंट बहुत बहुत साधुवाद। 5 के 25 मिलाए और आपके जीवन में खुशी के फूल खिलाए, खुशी के फूल खिलाए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। देवता बिना मंदिर सुनना, पुत्र बिना घर द्वार, पति के बिना भिक्षा हवे, नारी के श्रृंगार, हरि बिना सरिदिन
बिरथ जाति लखन से रामचंद्र की विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले यति सले हमें वानी। उठहु राम भयहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। प्रभु राम और लखनला विश्वामित्र जी महाराज है दिन शुभ समय जान करके मीठा वाली की थे। मीठा वाली से हे राम उठो कहे, है ना, अब देरी करे के कोई काम नहीं है, समय आगे है, शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त में। और ये भगवान शिव के पिनाक धनुष से तेल्ला तोड़ दे कहा थे सज्जनों। जय हो भैया। परमात्मा राम है जिन गुरु की आज्ञा माता की आज्ञा के बिना वो धनुष लग का अपन कोई बात तक नहीं बोला। ऐसे भगवान है जिन आज्ञाकारी। अब आजकल कहाँ पावे भैया, गुरु ले बोल के चेला है ना, उल्टा सवाल जो आप करते हाँ जी। गुरु कहे या तो रे पानी गिरा तो नहीं देख के आवे गली पाल ला। चेला जवाब दे दी, वो बिले याद है महाराज देख ले, सूखा हो पानी नहीं गिरा थे, अब फिर हो पानी गिरा थे। एक कनिक देख के आज कहा होती
तो ऐसा तो चेला हो गया दाई। लेकिन भगवान वैसा एक बात नहीं करे, बिना आज्ञा के, गुरु के हो, माता के हो, पिता के हो, कोई से काम नहीं करी सो, तभी तो बोला आज्ञाकारी पीछेगा, है ना। बिना आज्ञा के, बिना आदेश के, बिना भगवान राम उखर बाट जो हत रहा है, रास्ता जो हत रहा है कि कब कब मोला कहा है और कब कब कहे तो कब कब मैं उखर धनुष बांधला टोरा उठाऊं राम बन जाऊं भव चापा मेटहु तात जनक परितापा। भगवान राम जैसे अपन गुरु की आज्ञा पाई वैसे झटकुन खड़ा हो गए और खड़ा होने के बाद में वो धनुष बांधला, जनक संताप मिटाओ। जय हो भैया। अब कहे इसकी जनक के संताप ला मिटा दे, दूर कर दे। इला संताप है कि कोई राजकुमार नहीं आ है कम और बेटी के दुल्हा बने बर, ऐसे बोला सोच रहा है, सोच रहा है। बड़े बड़े राजा महाराजा सूरवीर मल्ला देखा है और माता सीता जे नान तो राजा जनक गलो मने मन में अपन सोचावे सोचे कोई रघुवंश मणि नहीं आहे का, लेकिन भगवान के वहां विराजमान है जे नगवा के हो गया। उठऊ राम बन जाऊ भव चापा मेटहु तात जनक परितापा। ये जनक के संदेह न मिटा देता है। ऐसे गुरु के आगे पैस्थान भगवान राम सुन गुरु वचन शरण सिर नावा हर्ष विषाद न कछु लावा। कोनो प्रकार की देरी नहीं करी, गुरु के वचन सुन के भगवान राम है जैन खड़ा भई और मन में हर्ष करके खुशी करके एड़ीलापन टेढ़ के जवान सिंह के समान, बाघ के समान प्रभु राम जैन बिना लजाते हुए, बिना लज्जा के साथ में धनुष बांधला उठा है सज्जनों। जय हो भैया। उठाते हुए फिर आगे थे आगे एक प्यारा सा भजन बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जय हो। कुल पे अधरिया कोटरी जहां दिया लगे ना बाती बाह पकड़ के ले चल भैया जी हाँ संग रहे ना साथी। लखन से रामचंद्र की जय।
लखन सिया रामचंद्र की बोलो रामचंद्र की जय हो। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग दिखसे संत सरोज सब हर से लोचन भंग। लखन सिया रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। गुरु की आज्ञा पाकर के प्रभु राम जी अपन आप में खुशी के एक लहर ला उजागर करी और वो भगवान शंकर के पिनाक धनुष लभिया उठा ली कहा दिखसे संत सरोज सब हर से लोचन भंग। नेत्र रूपी भगवाला अपन टेढ़ा करके भगवान राम ने जेल धनुष उठाए। नृप केरिया निशिनासी वचन नखत अवलीन प्रकाशी। राजा मन के आशा रूपीला नष्ट कर दी इसका हाथ। राजा कैसे होना चाहिए? वो देश बराबर चलाए, गांव बराबर चलाए, वही तो राजा है। अब आजकल के राजा जनता मरे भूख अपन खाए ठेस के वानी वानी खवई में बीमारी धरे के जनता भले मरे भूख। थोड़ा सा पद पा करके अहंकार हो जाते, घमंडी हो जाते सज्जनों, और जनता की ओर एक नजर तक नहीं देते। वही प्रकार वैष्णव भगवान कहूँ करे तो आज फिर हमारे मन की का होती। जैसे सावन भादों के महीना में पानी मत गिरे फिर हमार का हुई। पूरा जनता है जे कृषि के केंद्र में हम सब जुड़े हुए हैं, और किसान के जड़ से पूरा जीव है 84 लाख योनि वो सब जियत है, जीवन यापन करत है। जय हो भैया। वैष्णव प्रसंग करी लइका मन पूछबो तो ही बता दी।
10 में 12 में 2 घटा दो कब बची 10 से एकदम सरल है। लेकिन वैसा नहीं है, प्रश्न पूछने वाला कहीं गलत है कथे। फिर दूसरा प्रश्न करी 12 में 2 घटा दे कब बचेगा कि वो बहुत बड़े ज्ञानी रहा है। वो तुलना करते 12 ऐसे कही 12 बचिया उड़ान के बचा दे 2 अक्षर लगा काट दे उड़ान के, वो गलत है। फिर तीसरा प्रश्न करी का वही घोर था जी तू है ना, बर्तन भाड़ा के 12 ला काट दे का बची बुझवत तो बची ना। प्रश्नकारी रहा जिनकी थे बिल्कुल गलत है वो। चलो लेते ही बता रहे भाई, अब हमारे समझ में नहीं आता। तो वह कहे 12 एक साल में 12 महीना होते, फागुन चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुमार कार्तिक अगन पूष माघ। एक साल में 12 महीना, और उनमें से वर्षा ऋतु के 2 महीना घटा दिया जाए सावन और भादो, तब फिर का हो कुछ बची का कुछ बजबे नहीं करे। तो ज्ञानी मन गलत तुलना करी, सही बात है कुछ नहीं बचे। पानी च नहीं गिरी तो धान को तो कहाँ ले, धान को तो नहीं हुई फिर थाही कला जनता। ये सब विचार करे की बात है। तो पढ़ाई से ज्यादा कढ़ेल घरों लगते है ना। प्रश्नकारी घरों बहुत सुंदर प्रश्न करे विचार करे जाए। तो वही प्रकार सज्जनों भगवान के जिन भक्ति है, भगवान के जिन नाम है, ये भाव से तारे भर भक्ति भ मतलब भक्ति, ग मतलब ज्ञान और त मतलब त्याग। ये माया के बाजार में हम सब भटका धन घूमा धन वो सब लग त्याग करना पड़ी, तब जाकर के भगवान के भक्ति की प्राप्ति हो। भय विशोक कोक मुनि देवा बरस ही तुम न जान वही सेवा। भगवान राम है जिन राजा मन के रात्रि अंधकार कर दी, जब धनुष बाण ला तोरी मानी मही मुकुद सकुचाने कपटी भूप उलुक लुकाने। तारों के समूह जिन चमकना रहा है वो घलो बंद हो गए। जैसे रात में चंद्रा के साथ में चंदनी थे है ना, वो जिन मौन हो गए कहा थे। अभिमान राजा रूपी जिन सब कुछ आगे बोलती भर मन के बंद हो गए। छोटे से बालक और हमारे बीच में हम जिन उठा नहीं सका, तेन वो क्षण भर में उठा करके तोड़ दी। इसे अपन अपन मन में नाना प्रकार के सब विचार करे थे। विचार करते हुए फिर आगे 11 सब बोलिए राजा रामचंद्र की जय। पोथी पत्र लगियार खाते ग्रंथे परे घोड़ा मान, बाप का भूप नहीं पहले से बेटा चढ़े घोड़ा मान। गली खोर माँ दूध बेचावे दारू बेचावे अटारी माँ, सास बिचारी चुल्हा फुके बहू खड़े दुआरी में। बोल लखन से रामचंद्र की जय। अमृत कस हो बाई श्री राम के कहानी सुनते तुलसीदास के। अमृत कस हो बाई श्री राम के कहानी सुनते तुलसीदास के। Hey,
कहानी संत तुलसीदास की, संत तुलसीदास की पहुँचे हास हास के, हास हास के पहुँचे हास हास के, हास हास के। सर्वनाश है सर्वनाश है। लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। भैरी शोक को मुनि देवा, बरसई सुमन जान वही सेवा। गुरुपद बंति सहित अनुरागा, राम मुनि सनाय मांगा। क्षीण भर में भगवान राम है जिन धनुष बाण का तोड़ दे रही। गुरु के आज्ञा बिना प्रभु राम है नहीं तो रही। सब आज्ञा मिल गई तो पल भर में तोड़ दे। बड़े बड़े राजा बन के फौज ठिकाना बैठे। मन में विचार करा थे, मन में सोचा थे हम अधिक शक्तिशाली अधिक ताकतवर, लेकिन वो धनुष को उठा भी नहीं सका। ये छोटे से राजकुमार अधिक उम्र हो 10-11 साल श्री भगवान जिन समय
14 वर्ष के वनवास हो गए। आज्ञाकारी भगवान, अब आप सब ला आज्ञाकारी सीखो ना, अपन अपन लोग लेकर पुत्र परिवार काबर इस सनातन ल तो बचा के रखी। इस सनातन ल चलाने वाला सब अभी जो नवा नवा लेकर है वही मन है। तो हम सब ला सिखाना है, बताना है कि बड़े के आदर सत्कार कैसे करना चाहिए, है ना। अपन अपन माता पिता के माथ में मस्तक नवाना चाहिए, शरण रज के पाँव पड़ना चाहिए। अभी ये मेरे बहुत नवा नवा बहु बेटी मन बैठे हैं, लड़का मन बैठे हैं। लड़का मन हम पूछबो चलत लड़का हो हाथ उठा, कौन कौन अपन लाई लग पाँव पर था ले लड़का मन से निवेदन करता, कौन कौन अपन अपन माता पिता पाँव पर था हाथ उठा। यही संस्कार के कमी है और तुम्हारा संस्कार सिखोना है ना। जानत रहा ये मोर लाई, ये मोर दादा, ये मोर काका, पाँव हाथ जोड़त रहा है। अरे छोड़ लड़का मतलब भैया चल नवा नवा बहु बेटिया है, मन हाथ उठाओ। कौन कौन अपन अपन सास ससुर के पाँव पड़ता नहीं क्या? कम से कम बहु मला तो फिर माता पिता सिखो भेजे हो। जैसे माता शीतल कहे कि ये देवर तोर 3 जने तेल भाई बरोबर है, ससुर है वो पिता बरोबर है, सास है तेल माँ बरोबर है। वो संस्कार लोग नहीं भूले। अब आज वही संस्कार तुम वाला सीखो ना, एक को जना नहीं सीखो। पहले दाई मेहमान हम सब लोग सीखो है। सिखोना जरूरी है। संस्कार और संस्कृति ल बचा के तबे तो रखी, तबे तो चला ही। हम सब तो आए हैं, अब एक दिन हम सब ल जाए पढ़ी चल देखो है ना। तो वो मतलब ये संस्कार ला, वो मतलब ये संस्कृति को सिखोना है। प्रभु राम जी महाराज रहे दिन गुरु के आशीर्वाद लेते टोरे के बाद दाई हो। भय विशोक कोक मुनि देवा, और बरस ही सुमन जानवा ही सेवा। मुनि मन सब बैठे रहा है, देवता धामी वो बीच में फूल की वर्षा करते। धनुष बाण जब टूटी ना, फूल की वर्षा होते। धनुष बाण टूट के एक बार जोरदार ताली का अपेक्षा करूं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। एक प्यारा सा भजन, बोलिए राजा रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल लखन से रामचंद्र की। आप हो परम सम्मानी मानस परिवार, जय माँ दुर्गा मानस परिवार बिरनपुर कला, जो अपन कला के माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा और भजन सुना करके हम सब समस्त ग्रामवासी बांधा टोला सराबोर करीन एक बार समस्त ग्रामवासी बहुत बहुत आभार व्यक्त करथन, बहुत बहुत धन्यवाद देथन। ऐसने आने वाला समय में भी आपसे सहयोग के उम्मीद है, और ऐसे ही आप सबके मुखारबिन से, आप सबके कला के माध्यम से हम सब लोग भगवान की कथा से जोड़े के आप मन प्रयास करो। यही आशा और उम्मीद के साथ में मैं आप लोग यहीं पे विराम दे और सादर 2 मिनट भजन सत्संग के पश्चात आमंत्रित कर रहा हूँ हरिओम मानस परिवार अचानकपुर। अचानकपुर वाले भाई मन से निवेदन है कि आप मन तत्काल तैयार होकर के, और हमारे सुखराम भैया एवं मुखर पूरा टीम ला मैं निवेदन कर रहा हूँ कि बाजा गाजा के साथ में परघाते हुए हमारे ये धर्म सभा धर्म मंच तक के आप मन लाए के प्रयास करी हो। तो मैं 2 मिनट भजन सत्संग के पश्चात सादर आमंत्रित करी हूँ हरिओम मानस परिवार अचानकपुर। प्रेम से बोल लखन से रामचंद्र की जय। दंतेश्वरी मैया महामाया महामाया डोंगरी गढ़वा बैठे मैया बबुला मुखी बनाई, बबुला मुखी
चाहे भोमरामा दीप चाहे भोमरामा झेनी दिल माछामा जाना रे बबलगी गोविया भैया मंडला जामुना भैया जोहार है भैया मंडला जामुना भैया जोहार है भैया नया लाला छोड़ भैया नया लाला छोड़ दिल आते
रामचंद्र की जय उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की गोस्वामी तुलसीदास महाराज की धर्म की जय हो धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या भारत अखंड हो। हर हर महादेव सब साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब सकल हंस को साहेब बंदगी बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय मानस परिवार, जय मां दुर्गा मानस परिवार बीरनपुर कला, बहुत ही सुमधुर गीत संगीत और भावपूर्ण टीका के साथ में भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा, जो कि धनुष यज्ञ की कथा आप सबने बहुत ही अपने श्रीमुख से हम सब समस्त ग्रामवासियों को सुनाया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और आपको हम यहीं पे विदा देते हुए कि हंसता हुआ चेहरा आपकी शान बढ़ाता है, हंसकर किया हुआ कार्य आपकी पहचान बढ़ाता है। कौन कहता है कि इंसान खाली हाथ जाता है, इंसान भाग्य लेकर आता है और कर्म लेकर जाता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको यहीं पे विदाई देते हुए मैं समस्त ग्रामवासियों की ओर से सप्रेम भेंट प्रेषित करने के लिए शिव कुमार पटेल इलेक्ट्रीशियन को सादर मंच के सामने मैं समस्त मानस परिवार को आमंत्रित करता हूं और शिव कुमार पटेल जी को सादर आमंत्रित करते हुए जाएंगे और सम्मान के साथ में सम्मान राशि भेंट करके हमारे विदा होत मानस परिवार को सम्मानित करेंगे। और देखिए बाजा गाजा के साथ में आगंतुक मानस परिवार हमारे धर्म मंच तक पहुंच चुके हैं। हरिओम मानस परिवार अचानकपुर, ये मन अचानक नहीं आए भैया, ये मन कॉलेज वार के आएगा। रात भर रुके हमारे बाधा टोला में, भले गांव का नाम अचानक है लेकिन ये मन है बहुत बेर के रुके हैं, कॉलेज वार के रुके हैं। हमारे बाधा टोला के माया और ये दुलार आप सबके आशीर्वाद, भगवान के आशीर्वाद से देखो हमारे गांव में मानस मंडली की कभी कमी नहीं पड़े है, न आने वाला समय में कभी कमी पड़े। एक बार आप मन सब जोरदार विदा होत मानस मंडली और आगंतुक मानस मंडली दोनों के लिए जबरदस्त ताली बजाओ। प्रेम से बोल लखन से रामचंद्र की, उमापति महादेव की। और विदा होत मानस परिवार ला मैं भोजनालय तक लेके बार शिव कुमार पटेल जी ला सादर आमंत्रित करता हूँ कि आप मन भोजनालय तक ले जाकर के भोजन प्रसाद सब चीज की व्यवस्था आप मन ला करना है। और देखो धीरे धीरे हमारे बीच में मानस परिवार पहुंच चुके हैं कि सुसज्जित वेशभूषा और वाणी में मिठास हो, सुसज्जित वेशभूषा वाणी में मिठास मिलन सब गाँव, यही भाषा और यही उम्मीद के साथ में, यही आशा के साथ में मैं ये मंच सादर समर्पित करता हूँ मंचस्थ मानस मंडली के। और इकर मन के परिचय एक प्रकार के है, आप मन परिचय ला बड़ा ध्यान से सुनाओ, काबर के जान पहचान बहुत जरूरी है, चिन्हना सगल अपन जानना जरूरी है। तो ये आप मन हो हरिओम मानस परिवार अचानकपुर। आप हो परम सम्मानी हरिओम मानस परिवार अचानकपुर टीकाकार के भूमिका में कुमारी मदीना निषाद, गायिका के रूप में कुमारी दुर्गा निषाद, तबला में संगत करही योगेश निषाद, आर्गन बजाही कुमारी दुर्गा निषाद और बेंजो में श्रीमान अस्करन निषाद, ढोलक नाल में संगत करही युवराज निषाद। प्रभु श्री राम के प्रचार प्रसार करना मानस परिवार के उद्देश्य है और यही उद्देश्य लेकर के जन जन तक, गांव गांव तक अपन मानस के ये प्रचार प्रसार आगे बढ़ाते हैं। भगवान एक मानस प्रसार के काम हमेशा तरक्की देवाए, आगे बढ़े, जीवन में हमेशा नाम कमाए, दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करे, यही उम्मीद के साथ कि रामायण पावन कथा बहे गंग सिधार, रामायण पावन कथा बहे गंग सिधार, तर जाए पापी सभी, तर जाए पापी सभी, हो भव से पार, हो सब भव से पार। तो मैं मंचस्थ मानस परिवार ला, जैसे कि हमार भारतीय परंपरा
और हमारे छत्तीसगढ़ के परंपरा है कि हम कोनो भी मेहमान आते तन एक लोटा पानी देते हैं। भले जमाना ते धुर्रा माटी के नहीं है, लेकिन वो हमारा संस्कार है, वो हमारी संस्कृति है कि आए हुए मेहमान ला एक लोटा पानी गोल लनी धोई, कम से कम मुंह धोई की पसीना हो गया था कहीं होए। तो ये कल्चर है, एक संस्कृति ले बनाए रखते हुए हमारे मंचस मानस मंडली ले बहुत ही सम्मान के साथ में मैं परंपरा अनुसार आगे बढ़ा मंचस मानस परिवार के गुलाल से टीका लगा करके और माला पहना करके स्वागत करे बार हमारे बीच में परम सम्मानी हमारे श्रोता समाज बैठे हुए हमारे अभी वर्तमान में ग्राम पंचायत बांधाटोला के सरपंच श्री राजेंद्र पटेल और साथ में संत राम पटेल, दोनों ला मैं निवेदन करे हूँ कि मंचत परिवार के माला पहना करके और साथ में जो दीदी जिनमन गायिका और टीकाकार के भूमिका में है इकर मन के स्वागत करे बार दीदी मन के स्वागत के लिए मैं माला पहना करके और गुलाल से टीका लगा करके स्वागत कर हमारे बीच में श्रोता समाज के रूप में बैठे हुए कुमारी प्रतिमा और योगेश्वरी भुवनेश्वरी दोनों जन जाके माला पहना करके और गुलाल से टीका लगा करके ये दीदी मन के आप मन स्वागत करे हो। और सब निवेदन है भाई ऐसे नहीं कि मन जावत है स्वागत करिए, आप मन बैठे बैठे ही मिले स्वागत कर सकत हो। कैसे ढंग के ओकर तरीका बहुत सरल है। ए दे अब ताली बजाना चालू करो, यही आप मन के स्वागत है। प्रेम से बोल लखन से रामचंद्र की जय। ताली बजना चाहिए भैया, अभी जब तक सम्मान चलते थे ताली के ये गड़गड़ाहट रुकना नहीं चाहिए। काबर यही सम्मान के लिए मानस परिवार है, देखा वो उतना दूर से यहाँ तक आते हैं। ये मानस के कार्यक्रम है आदि अनंत काल से चलता आते हैं और आगे आगे अनंत काल तक भी चली। दुनिया में सब काम रुक सकते हैं लेकिन ये मानस के कार्यक्रम कभी जीवन में नहीं रुक सके। आप सोच के देखो, जब कोरोना काल रही तब बोले सब काम नाचक गम्मत हर चीज रुक गई से, लेकिन मानस के कार्यक्रम हर रामायण के कार्यक्रम कभी नहीं रुकी। तो ये अनवरत चलने वाला है, भगवान की कथा कभी रुके नहीं। तो आप सबके मैया दुलार, आप सबके आशीर्वाद से बांधाटोला में भी बहुत ही सफलता पूर्वक ये अखंड नवधा रूपी जिन यज्ञ है बांधाटोला में हर साल रखा आते है और हर साल ऐसने चलते रहे और इसने आप सबके मैया दुलार मिलते रहे। और देखो हमारे बीच में सुंदर कथा चलत है, वो कथा मैं जहां है वहां से ही आगे बढ़ाए के कोशिश हमारे मंचस मानस परिवार हरिओम मानस परिवार अचानकपुर कर ही फिर आगे मैं आप सबके आशीर्वाद से एक बाद तैयार रही एक और नवा मानस परिवार सहसपुर लोहारा। ये मानस परिवार के बाद आप मतलब कहूँ आना जाना नहीं है, काबर के एक से बढ़कर के एक मानस परिवार भी आने वाला है। हाँ, काबर के भगवान की कथा सुंदर है, गोस्वामी तुलसीदास जी की रीचे लिखे जनिए महाकाव्य है, सुने गुने में बहुत ही सरल है। तो इला सुनना है, गुनना है और जीवन में अमल करना है। तो लो ये मंच ये माइक मैं सादर समर्पित करता हूँ हरिओम मानस परिवार अचानकपुर। प्रेम से बोल से रामचंद्र की जय। और एक सूचना और है, बहुत देर की सूचना आया है, ये आया है जो अभी सर्वे चलत है नाम जोड़े घटाए वाले जिन अभी नियम आए हैं जिनमें बीएलओ मन रात दिन मेहनत करत है। तो ये जितना भी मतदाता है जिनमन अपन आधार कार्ड के फोटो कॉपी नहीं दे हुई और साथ में जिन नवा बहू आ है जेकर मन के नाम नहीं जुड़े हुई या एसआईआर में जिन नाम लिस्ट जुड़वाना चाहते हैं वो मन अपन दाई दादा के जिन वोटर लिस्ट के
नाम रहते वोटर लिस्ट में, ओकर फोटो कॉपी साथ में आधार कार्ड ले जा करके वार्ड नंबर 1 से लेकर के 6 तक बिमला पटेल बीएलओ के पास जमा करें और 7 से लेकर के 12 वार्ड तक के श्रीमती संध्या ठाकुर के पास जाकर के जमा कर सकते। समय 2 दिन के समय है, तो अपन विशेष ध्यान रखाओ अपन आधार कार्ड या जिन बहुमन नाम जोड़वाना चाहते हैं SIR में, ताकि नाम मत कटे, तो अपन एक विशेष ध्यान रखाओ। जा करके अपन तुरंत अपन जो भी डॉक्यूमेंट है वो जमा करना। प्रेम से बोल लखन से रामचंद्र की श्री राम श्री राम हेलो हेलो श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम हरिओम हरिओम श्री राधे श्री राम श्री राम। बोलो राजा रामचंद्र की जय। कृपया शांति बनाए रखें और शांति बनाए पर हमार दीदी बहनी मन बैठ गए हवे, तो आप चाय पिया वन डिस्पोजल ला घड़ी करके रखो है, ओबर वन मत फेंको, फिर चाटी झूम जाए ना।
वक्रतुण्डे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं मे कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा या देवी सर्वभूतेषु वेदरूपेण संस्कृता नमः तस्यै नमो नमः बोल श्री रामचंद्र की जय। आवो सब लोग पहले गौरी पुत्र गजानन की वंदना करते हैं। गजानन गौरी की ललना हरि जय बारंबार सभा बिच मां पहुँचो देवा पार तिहार रिद्धि सिद्धि तोर संयमा यवघन विनाशना सिद्ध करो सब काज हमरी हो नमन हजार गौरी की ललना यह झूलन दुलना देवा धन्यता बोले गजानन स्वामी की जय हो।
जन स्वामी की जय हो। श्री गुरु चरणे सरोज रजे निज मने मुकुर सुधार परिणौ रघुवर विमल जसो जो दायके फल चारे बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। हाथ जोड़ वंदन करूं धरू चरण में शीश ज्ञान भक्ति मोह दीजिए परम पुरुष जगदीश परम पुरुष जगदीश। चार वेद तुर महिमा है राम गावत हो दिन रात कोटि कल्पलय कल्पत हमाओ तभो निश्रात तभो निश्रात। विश्व वंदनीय भारत माँ की दुलौरी निकलौती छत्तीसगढ़ महतारी जखर कोरम विराजमान पावन ग्राम पावन धरती ग्राम बाधिया टोला के माटी ला मात भाव संगे संग भिन्न भिन्न स्वरूप में सबो देवी देवतला हाथ जोड़ सादर चरण नमन। संगे संग बैठे धीर वीर के धरैया राजा दशरथ राजा जनक के बरोबर बैठे सियान बुजुर्ग मला हाथ जोड़ सादर प्रणाम। संगे संग करुणामय ममतामय वात्सल्यमय माता मला हाथ जोड़ सादर प्रणाम। संगे संग हमारा आजकल के संगी जमुरिया दीदी इंस्टाग्राम फेसबुक देखैया के दीदी मला हाथ जोड़ सादर प्रणाम। संगे संग अगल बगल में बैठे हुई फ्री फायर पबजी के खिलैया वो भैया मला हाथ जोड़ सादर प्रणाम। संगे संग जखर बिगर एक घर अधूरा थे सुंदर छोटे छोटे भाई बहनी लोकुस के समान हाथ जोड़ सादर चरण वंदना। जहाँ प्रभु रामचंद्र जी के अगाध लीला है सुंदर गंगा बहात है आपके गांव में जिमा डुबकी लगा के प्रयास करें और ये प्रभु परमात्मा के जिन लीला है अपार है। यह बाल कांड से प्रवाह हुआ था अगाध महिमा है जिला भगवान भोलेनाथ भी कहे कि हे उमा ये प्रभु परमात्मा की लीला का लमहु नहीं जाना अपन मति अनुसार बतलाता हूँ। तब ए प्रभु परमात्मा भगवान भोलेनाथ कहे कि आज मैं अपन मति अनुसार बतलाता हूँ वही प्रकार मुँह बतलाया प्रयास करूँ जहाँ बाल कांड से प्रवाह होते जेमा आप मन पूर्व वक्ता बहुत सुंदर ढंग से आप मन के बीच में रसपान करे वही प्रकार बतलाया प्रयास करूं। टूटी फूटी वाणी से अपन गलती तो स्वाभाविक है गलती ला अपन लइका जान के क्षमा नहीं करना है। जब मैं मन से उतरूं तो अपन बतलाया प्रयास जरूर करूँ जेमा आगे मंच में जावा तो अपन गलती ला सुधार सकूं। आवा यही प्रकार कथा प्रसंग से जुड़े प्रयास। राम ही प्रेम समेत लखे सखने समीप बुलाई सीता मातु स्नेह बस बचने कहे बिल खाई लखने श्री रामचंद्र की जय। जिन भगवान श्री रामचंद्र जी रीसना वात्सल्य प्रेम के साथ सुंदर मन हृदय से देखे गए सखियों को समय बुलाकर माता सीता जी रहा वह परम स्नेह विलाप करने लगे। विलाप से वचन बोले कि हे सखी जो ये हमारे हितु कहलाते हैं सब तमाशा देखने वाले हैं। ये कोई भी इनके जो गुरु विश्वामित्र जी के को समझाकर गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर कहता है कि ये राम जी हैं और बालक हैं बड़े इनके लिए तो ऐसा हट अच्छा नहीं है जो धनुष रावण और बाण जैसे गजध्वज वीर को हिला दिए गए। उन्होंने हिला न सका। जहां तोड़ने की बात आई मुनि विश्वामित्र जी रहा वह भगवान श्री रामचंद्र जी ला आज्ञा देते कि राम उसे तोड़ने के लिए जाएगा। जिन्हें भगवान श्री रामचंद्र जी से भाई लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र जी के साथ माता सीता के स्वयंवर माए रही से वहाँ अनेक प्रकार के राजा भी आ रही सब जहाँ लंकापति रावण भी आ रही सब।
का ओ अभिमान रही सब राजा मन गरजे लगे, लेकिन भगवान इस रामचंद्र जी ला जिन विश्वामित्र जी है वह आज्ञा देते कि हे राम तेजा और ए धनुष ला तोड़ दे और चल रानी को हट जान पड़। इसलिए कहने लगे कि गुरु विश्वामित्र जी ने कोई समझाता नहीं भी था। जहाँ कहा है राम ने बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा, स्वतनु राज कुंवर कर देही, बाल मराले की मंदरे लेही, लखने से रामचंद्र की जय। जिन भगवान श्री रामचंद्र जी रिश्ना ओखर सामने में अनेक प्रकार से योद्धा रही, जहाँ रावण और बाणासुर जिन धनुष ला भी बोला हाथ भी नहीं लगा सकती, छू नहीं सकत रही। इसका है राजा मन बड़े घमंड के साथ घमंड करे कि अलत हमन उठा जरबो एक हाथ में, लेकिन हार गए। और वही धनुष ला सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे थे। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने हाथ में लिए हंस के बच्चे भी कभी मंदराचल पहाड़ को उठा सकते हैं, कहने लगा कि आओ सुंदर भजन। बोल श्री रामचंद्र की जय हो।
सखी सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुरी सखी मृदु बानी तेजवंते लघु गने की नारानी। लखने श्री रामचंद्र की जय। वहां कहने लगे कोई तो समझा कर कहे, या राजा नहीं तो बड़े समझदार लोग ज्ञानी हैं, उन्हें कोई गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी। कहने लगे विश्वामित्र जी को समझाने के लिए कोई तो आगे बढ़ना चाहिए था। कहने लगे सब, परंतु मालूम होता है कि राजा का भी सारा सुनायापन सब समाप्त हो गया था। जन शयानी रीस सब समाप्त हो गए रिश्ते। कहने लगे हे सखी, विधाता ने ऐसी गति कुछ जानने में भी नहीं आती। यो कहकर रानी रहे और चुप हो गए। एक चतुर भगवान श्री रामचंद्र जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली कि हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहने लगे वह सुंदर दिख रहा है, मानो उस घड़े में उत्पन्न हरने वाला छोटे से मुनि अगस्त्य और कहा अपार समुद्र, किंतु उन्होंने बड़े ही उसे शौक लिया जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। जो सूर्य मंडल में दिखने में छोटा लगता है, पर उसमें उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। कहे जहाँ कहे मंत्र परम लघु जाशु बसे विधि हरि हरे सुरे सर्व महामते गजे राजे कहू बसे करे अंकुशे खरबे लखने श्री रामचंद्र की जय। कहे लगे जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र छोटा होता है और महान मत वाले गजराज छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। कहने लगे क्या सुंदर भजन। बोली श्री रामचंद्र की जय हो। जना हुई जबा थे जेखर दांत होते, जना हुई जबा थे जेखर दांत होते, और ताली हुई बजा थे जेखर दोनों हाथ होते, दोनों हाथ होते। जय जय श्री राम। कैसे खा कर नहीं आए तैसे लगा दीदी मन हाथों दूसरा याद बेरा हो गए हैं। उसने लगा थे कैसे आवाज नहीं आती दीदी हो। चलो जोर से जयकारा लगा हुआ है। कैसे तैयार हो नहीं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भैया मन की तवाज आवत है का कनी, और दीदी मन के ते एको कनिक नहीं आवत है। कैसे भाई। चलो एक बार जोर से लगा हुआ है दीदी हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। मोरे से ही दुखी जगत में तोरे से ही राम है। ये बिचारी की रघुनंदन धर पाप परिणाम मोल माया देव सबीर जैसे आवे कुदिन मुरे रावा। भेंट तेरे ही भाव देख तेरे ही भाव तोल रखी हाय कि सपना रघुरिया रघुरिया हुआ भेरी भेरी लागो तो
रामचंद्र की जय हो। मंत्रे परमे लघु जाशु वशे विधि हरि हरे सुरे सर्वे महामते गजराजे कहू बस करे अंकुशे खरब लखने श्री रामचंद्र की जय। कह लगे जेखर वश में ब्रह्मा विष्णु महेश सब देवता मन ओखर मंत्र ला अत्यंत छोटा होते कहे। महान मत वाले महान बुद्धि वाले गजराज भी ओखर सामने छोटा अंकुश वश कर लेते कहे। जहाँ कामदेव ने फूल की जो धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर लिया कहे। जने कामदेव इस विश्व में सुंदर से पुरुष में फूल के धनुष बाण बनाए और धनुष बाण बनाए तो पूरा संसार अपन मोह वश में कर ली अपन वश में रख ली। सब कहे लगाए हे देवी ऐसे जान के जिन संदेह ला सब त्याग दे। ओ वहां कहे लगा हे रानी सुनिए जो भगवान श्री रामचंद्र जी की धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। कहने लगे सखी बचने सुनी भय परितीति मिटा विषादु बड़ी अति प्रीति रत विरामी विलोक देही सब हृदय विनयवती जय तेहि लखन श्री रामचंद्र की जय। तब माता सीता के ओखर सखी सहेली मन बोले लगे हे सखी सखी के वचन ला सुन के रानी के जिन्हें भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति समर्थ सुंदर मन बना के संबंध में विश्वास हो गया है। ओखर प्रति विश्वास जाके ओखर उदासी मिट गई रानी की। भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति ओखर प्रेम अत्यंत बढ़ गए। जहाँ वो समय भगवान श्री रामचंद्र जी ला देख के माता सीता जी रहा बड़े भयभीत हो गए। हृदय में जिस तिस देवताओं के अनेक प्रकार के देवताओं से विनती करने लगे कि आओ सुंदर भजन। बोल श्री रामचंद्र की जय हो।
प्रसन्न महेश भवानी, करहु सफल आपनी सेवकाई, करही तू हरहु चापे गुरु आई, लखन सिया रामचंद्र की जय। जहाँ वह सब व्याकुल होकर मन ही मन सोचने लगी, मना रही है, कहने लगी कि कहे हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैंने आपकी जो सेवा की है उसे मुझे सुफल कीजिए, कहने लगे। मुझ पर स्नेह करके आप धनुष के भारीपन को हर लीजिए, कहने लगे। जिन भगवान श्री रामचंद्र जी है जब धनुष के पास की सुंदर प्रणाम करीस, वो कहे लगी कि हे महेश भवानी, आप मोर पर प्रसन्न होके मैं जिन आपकी सेवा करे हो ओला सफल कीजिए, और मोर पर स्नेह करके जिन ए धनुष है एकर जिन वजन है भारीपन है ला हर लो आपन दूर कर दो, कहे लगी। हे गणों के नायक, आप वर देने वाले देवता गणेश जी के मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की है। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष है उनका भारीपन आप बहुत ही दूर कम कीजिए, कहने लगे। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी की ओर देख कर माता सीता जी रहा धीरज धर के सब देवताओं को मना रही है। अनेक उनके नेत्र में प्रेम के आंसू जल भर आगे कहे वो, और वह शरीर सुंदर रोमांच हो गए, हृदय से गदगद हो गया। कहे जिमा कहे निके निरखी नयने भरी शोभा, पितु पनु सुमेरी बहुर मनु शोभा, अताते दारुणे हटे ठानी, समुझते नाही कछुकेला भुहानी, लखने सिया रामचंद्र की जय। अनेक प्रकार के सब अच्छी तरह से नेत्र में भर के कहे। जिन भगवान श्री रामचंद्र जी के शोभा ला देख के, सुंदरता ला देख के, पिता के प्रण के जिन स्मरण करने वाले माता सीता के मन ला क्षुब्ध हो उठे कहे। वे मन ही मन कहने लगी कि हो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हट ठाना है, कह दिए। वे लाभ हानि कुछ भी ना समझ सके, वह कुछ भी ना समझ रहे, कहने लगे कि और सुंदर भजन। बोल श्री रामचंद्र की जय हो।
पितु पनु सुमिरी बहुरी मने क्षोभा अहत्ता ते दारुनी हटी ठानी समुझत नहीं कछु लाभ ना हानि लखन श्री रामचंद्र की जय। जिन माता सीता रहे वह अपन नेत्र ला भर के भगवान श्री रामचंद्र जी की सुंदर शोभा ला देख के सुंदरता ला देख के फिर पिता के प्रण स्मरण करके माता सीता के मन रहे क्षुब्ध हो गए कहे अम्मा ने माने कहे लगा कि अहो पिताजी ने कौन सा बड़ा कठिन यह हट ठान लिया है कहने लगे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं और इतना बड़ा हट ठान लिया। सब वहां के मंत्री रहे मन डरे लगे इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता था क्योंकि पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है कहे कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष है कहाँ ये कौशल कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर है और कितना कठोर यह धनुष है और ये कितना श्याम सुंदर शरीर वाला है या क्या हे विधाता मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं कहने लगे कौन प्रकार से मैं धीरज धरूं सिरस के फूल के समान कणक से जे भी एक कण से भी कहीं हीरा छेद दे हो कहे जहां सारी सभा की जो बुद्धि भोली बावली हो गई कहने लगे भगवान भोलेनाथ जी से कहने लगे हे शिव जी के धनुष हे भोलेनाथ जी के धनुष अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है कहने लगे सुंदर आसरा करने लगे कि अब आपका ही आसरा है तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर भगवान श्री रामचंद्र जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्का हो जाना कहने लगे उनके सुंदर श्याम शरीर को देखकर हल्के हो जाना ये प्रकार माता सीता ही सोहा बड़े मन ही मन संताप करे लगे जहाँ एक लव असंक 100 योगों तक मानो समान बीत हो कहे जहाँ कहे प्रभु चितई पुरी चित्वा वही राजत लोचने लौली खेलते मन सिजे मिनी जुगे जनो विधि मंडल डोल लखन श्री रामचंद्र की जय। जहाँ कहे लगे प्रभु श्री रामचंद्र जी ला देख के फिर माता पृथ्वी की ओर देखे लगे जहाँ माता सीता जी के चंचल नेत्र एक प्रकार से शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमा के मंडल एक समान डोल रही हो कामदेव को 2 मछलियां खेल रही हो कहे जहाँ कामदेव भी भगवान श्री रामचंद्र जी के सुंदर मोहित हो गए कहे किया सुंदर भजन बोल श्री रामचंद्र की जय हो। संगीत के सने आगे घरी घरी माँ पाप समागे मन के मन पापी हो गिरे संगीत काया के भजन कर रामा के तरी जाएगा तोरे संगीत ने कैसन आगे घर घर माँ पाप समागे संगीत ने कैसन आगे घर घर माँ पाप समागे मन के मन पापी हो गए संगीत आगे भजन कर रामा के तरी जाएगा तोरे छुड़ा संगीत ने कैसन आगे घर घर माँ पाप समागे संगीत ने कैसन आगे घर घर माँ पाप समागे मन के मन पापी हो गए संगीत
प्रभु चितई पुनि चित्वामहि राजते लोचने लोले खेलते मनुष्य जी मनि जुगे जनु विधु मंडल डोले लखन श्री रामचंद्र की जय। जिन प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ला देख के फिर के पृथ्वी की ओर देखने लगे, जहाँ माता सीता के चंचल नेत्र में प्रकाश से शोभित हो गए मानो चंद्र मंडल रूपी डोल रहे हो, जहाँ कामदेव दो मछलियों को खेल रही होगा। माता सीता के जन वाणी रहे भाखा रहे ओखर वाणी भ्रम रूपी रहे, मुख रूपी ला कमल के समान रोक ली, लाज रूपी रहे वह रात्रि ला देख के प्रकट नहीं होएगा। नेत्र में जल भर आगे कहे, जहाँ नेत्र के कोने कोई में ही रह जाता है, जैसे भारी बड़े ही कंजूसता हो कोने में ही गड़ा रहता है। सोना है वो बड़े कंजूस होता है, गड़े रह जाता है। जहाँ अपनी बड़ाई व्याकुलता जानकर माता सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास लिए आई, हृदय तन मन वचन से मेरा प्रण सच्चा है और भगवान रामचंद्र जी के चरण कमल में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है कहने लगे। जहाँ कहे तो भगवान सकल उरे बासी करही मोह रघुबर के दासी, जही के जही पर सत्य स्नेहू सोते ही मिले ना कछु संदेहू लखन श्री रामचंद्र की जय। जहाँ सबके तो हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ भगवान रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है कहने लगे। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। माता सीता रहे सब प्रकार के विनती करे लगे। सुंदर ओखर से कहे लगे जेला जैन मिलते जेखर प्रति संदेह रिथे ओखर प्रति बोला मिलभित से कहे लगे कि आओ सुंदर भजन। श्री रामचंद्र की जय हो। सिया
बोली श्यावरी रामचंद्र की जय हो। श्रीमती सावित्री बाई पनच ओखर तरफ से 20 रुपए का प्रेम भेंट मिले। पंच है ओखर तरफ से 20 रुपए का प्रेम भेंट मिले। बोल उनके श्रद्धा भक्ति की जय, उनके कुटुंब परिवार की जय। श्रीमती समली बाई ओखर तरफ से भी 20 रुपए का प्रेम भेंट मिले। बोल उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, उनके कुटुंब परिवार की जय। गीतांजलि कुमकुम गायत्री कान्हा बिशन पटेल एखर तरफ से भी 21 रुपए का प्रेम भेंट मिले। बोल उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, उनके कुटुंब परिवार की जय। शकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरजु प्रति तीव्री आनी। तन मन बचने मोरे पनु साजा, रघुपति पदि सरोजे चितुराजा। लखन सिया रामचंद्र की जय। कह लगाए अपन बड़े ही व्याकुलता हो गई। व्याकुलता जान के माता सीता जी रहे वह सकुचा के और धीरज धर के हृदय में बड़े विश्वास के साथ आई, यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है तो, और भगवान श्यामचंद्र जी के चरण कमल में मुझे चित्त वास्तव में अनुरक्त है कीजिए कहे। जहाँ कहे तो भगवानो सकल उर्वासी करही मोहि रघुबर कैदासी। जेहि के पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिले न कुछ संदेहु। जहाँ कह लगाए सबके तो हृदय में निवास करने वाले यह भगवान रघुश्रेष्ठ हैं, सबके अंतस करने वाले प्रभु श्यामचंद्र जी है, तो मैं उनकी दासी बनना चाहती हूँ। हे प्रभु परमात्मा मुझे अवश्य ही उनका दासी बनाइए। जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है कहते हैं। तो मुझे अपना कुछ भी संदेह नहीं है, मुझे बस भगवान श्यामचंद्र जी की आराधना जानता हूँ। प्रभु की ओर देखकर माता सीता रहे वह माता सीता के शरीर रहे अत्यंत ही द्वारा प्रेम अठालीस सुंदर प्रेम अठालीस हृदय गदगद हो गए, अर्थात निश्चय ही कर ली कि इस शरीर अब इनका ही होकर रहेगा कहकर। माता सीता ठालीस की अभी मेरा मन तन सब प्रभु रामचंद्र जी का ही होगा, नहीं तो किसी का नहीं कह दिया। कृपा के निधान भगवान रामचंद्र जी सब जान गए थे अंतर से। उन्होंने माता सीता को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका जैसे गरुड़ छोटे सांप को देखते हैं। भगवान रामचंद्र जी ने धनुष की ओर ऐसे देखा मानो जो छोटा सा सांप होता है उसको अपने पंजे में दबोच देने के लिए गरुड़ होता है, उसी प्रकार भगवान रामचंद्र जी ने आज धनुष को देखा। कहे जहाँ कहे लखन लखे रघुवंश बनी ताके हरे को दंडे, पुलकित गात बोले वचने चरणे चापी ब्रह्मांडे। लखने सिया रामचंद्र की जय। तब वहाँ जब इधर भगवान रामचंद्र जी रहे, बोला भाई लक्ष्मण जी देख के भगवान रामचंद्र जी के रघुकुल के मणि भगवान रामचंद्र जी ने भगवान भोलेनाथ जी के धनुष की ओर ताका और इससे शरीर पुलकित हो गया। ब्रह्मांडों को चरणों के दबाकर निम्नलिखित वचन बोलने लगे। किया सुंदर भजन। बोली श्यावरी रामचंद्र की जय हो। पन बिना बदर के पन बिना आदर के मूला जिनगे बिरथला गिना हो, मूला जिनगे बिरथला गिना। पन बिना बदर के पन बिना आदर के पन बिना बदर के पन बिना आदर के मूला जिनगे बिरथला गिना हो, मूला जिनगे बिरथला गिना। पन बिना बदर के पन बिना
व्यर्थ लागे ना पाणी बिना बादल के कोण बिना आदर के पाणी बिना बादल के कोण बिना आदर के बोला जिंदगी व्यर्थ लागे ना बोला जिंदगी व्यर्थ लागे ना रामी बिन जिंदगी कैसे तोले जाही भक्ति बिना झोला कैसे मोती पाही भक्ति बिना झोला कैसे मोती पाही रामी बिन जिंदगी कैसे तोले जाही भक्ति बिना झोला कैसे मोती पाही भक्ति बिना झोला कैसे मोती पाही संग बिना साथी के भक्ति बिना जिंदगी के संग बिना साथी के भक्ति बिना जिंदगी के बोला जिंदगी व्यर्थ लागे ना बोला जिंदगी व्यर्थ लागे ना पाणी बिना बादल के कोण बिना आदर के पाणी बिना बादल के कोण बिना आदर के बोला जिंदगी व्यर्थ लागे ना 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 बोल श्री रामचंद्र की जय हो दिशी कुंजरहु कमठे कोला धरहु धरणी धीरे धीरे न डोला राम चाही शंकर धनु तोरा हो सज्जने सुनी आयुषो मोरा लखन श्री रामचंद्र की जय। कहने लगे, हे दिग्गज, हे कच्छप, हे शेष, हे वराह, जो धीरज धर कर पृथ्वी को थाम रहे हो, वह जिसमें यह हिलने न पावे। कहने लगे, भगवान श्री रामचंद्र जी है वह भगवान भोलेनाथ जी के धनुष ला तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर आप सब सावधान हो जाओ। कहने लगे, भगवान श्री रामचंद्र जी के जब धनुष के समीप सब आए, तब सब स्त्री पुरुष देवताओं और पुण्य को मनाया। कहने लगे, सबका संदेश और अज्ञान नीच राजाओं का अभिमान है। कहने लगे, जहाँ परशुराम जी के गर्व की गुरूरता रहे, गुरूरता जिन्हें देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कतराट, जहाँ भय था, माता सीता जी ने सोच क्या कि जनक का पश्चाताप, जहाँ वो वहाँ पछताने लगे। कहे, सब रानियां आदि दारुण हो गई, दुख दानव नल हो गए। कहे, सबके हृदय में दुख हो गए। कहे कि जहाँ ये सब भगवान भोलेनाथ जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर सब समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। कहे, भगवान श्री रामचंद्र जी ने अनेक भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र को पार जाना चाहता था, परंतु कोई केवट नहीं है। कहने लगे कि जहाँ राम बिलोके लोग सबे चित्र लिखे सेख देही, चितैष्य कृपायतने जाने विकले विशेषी, लखने श्री रामचंद्र की जय। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिख दिए। लिखे हुए देखकर कृपा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता सीता की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जानकर, अत्यंत व्याकुल जानकर, वह सब जानते थे। प्रभु ने माता सीता की ओर देखकर सब जान लिया कि यह सीता व्याकुल है, कहकर किया उस सुंदर भजन।
बोल श्री रामचंद्र की जय हो।
चितैष्या कृपायतने
जाने बिलके विशेषी लखन श्री रामचंद्र की जय। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी सब जन वहाँ चारों ओर से देखे लगे कहे। चित्र में लिखे हुए देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी कृपा के निधान श्री रामचंद्र जी ने माता सीता की ओर देख और उन्हें बड़ा विशेष व्याकुल जाना। उन्होंने माता जानकी की ओर बहुत विकल होकर देखने लगी। उनका एक एक क्षण मानो कल्प के समान बीत रहा हो। मानो प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो वह उन पर मर जाने का अमृत तालाब क्या करेगा कहने लगे। जैन माता सीता ऐसे व्याकुल हो गई मानो अगर कोई प्यासा रही तो वह बिना पानी के तड़प तड़प के मर जाही, लेकिन भरे हुए अमृत के जिन तालाब रही हो वह कुछ नहीं कर सके कहे, क्योंकि सारी खेत के सूख जाने पर वर्षा आए तो किस काम की। कह लगा कि अगर सब क्षेत्र ही वह सूख जाही ओकर पश्चात वर्षा आही फसल लाए बर तो का काम के जब पूरा खेत सूखे के बाद आई था। समय बीत जाने पर सब पछताने लगते हैं कहे क्या लाभ होगा, जिसमें ऐसा समझकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता जानकी की ओर देखा और उनका शरीर विशेष प्रेम लखकर पुलकित हो गए। मानो मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया, बड़ी फुर्ती से धनुष को हाथ में उठा लिया और हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली के समान चमक गया। आकाश में मंडल हुआ जैसे मंडलकार हो गया है। जहाँ कहे लेत चढ़ावते खचते गाढ़े काहू ना लखा देख सब ठाढ़े तई छने राम मध्य तनु धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोरे कठोरा लखन सिया रामचंद्र की जय। सुंदर लेते चढ़ाते जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा, अर्थात तीनों काम इतनी फुर्ती से हो गई मानो धनुष खींचे और कब चढ़ाया कब खींचा इसका किसी को कोई पता नहीं चला। कहा सबने भगवान श्री रामचंद्र जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। कहा भयंकर कठोर धनुष रहे बोले तोड़ डाली। ध्वनि सब लोग के कान में भर के कहे सब जन के कान में भर के जहाँ ध्वनि ऐसे मानो गर्जना बिजली के समान लगे रहे। कहा कि आओ सुंदर भजन। बोले श्री रामचंद्र की जय हो। हरि हो तो सुंदर काया हरि बिना
जय हो। लीत चढ़ावते कचते गाढ़े काहू ना लखा देख सब ठाढ़े तेहि छनि राम मध्य तनु तोरा भरे भुवने धुनि घोरे कठोरा लखने सिया रामचंद्र की जय। जहाँ जहाँ लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा था कहे, अर्थात तीनों काम की इतनी फुर्ती से धनुष को सब उठाया, कब चढ़ाया, कब खींचा भगवान श्री रामचंद्र जी ने। किसी को इस बात का खबर ना मिला कहे, सबने भगवान श्री रामचंद्र जी को धनुष खींचे खड़ा देखा। जहां उसी क्षण भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला, भयंकर कठोर ध्वनि होने लगी, भयंकर कठोर आवाज निकलने लगी, लोक भर गए कहे। जहां लोक कठोर हो गए, शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के जो घोड़े थे वह मार्ग को छोड़कर चलने लगे। जिन्हें धनुष की आवाज न सुनी, जिन्हें सूर्य देव के रथ पर घोड़े सवार थे उमना, जब धनुष की आवाज सुनी तो अपन मार्ग ल छोड़ दी। जिन माता पृथ्वी है धरती वह डोले लगे। जहां शेष वराह कच्छप, जहां कमला उठे लगे कहे, वहां देवता राक्षस मुनि सब कानों पर हाथ रखकर अपन व्याकुल हो गए कहे। ऐसे ध्वनि परिस मानो कान के जिन ओ पर्दा है वो फूट जाए इसे लगे। सब व्याकुल हो के विचारे लगे। जहाँ गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी के थे कि जब सबला निश्चय हो गए कि भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष ला तोड़ डाली, तब सब भगवान श्री रामचंद्र जी के जयकारा बोलवाए लगे, उखर जय बोलवाए लगे कहे। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी के धनुष जहाज और भगवान श्री रामचंद्र जी के भुजा के बल ला समुद्र है कहे। जिन धनुष टूटने से भी वह सारा समाज डूब गया हो, जो मोहवश पहले ही जहाज पर चढ़ा दिया, जिसका वर्णन ऊपर आया कहे। जहाँ कहे प्रभु दो चाप खंडे मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे, कौशिक रूप पयोनिधि पावने, प्रेम बारी अवगाहु सुहावने, लखने श्या रामचंद्र की जय। जहाँ प्रभु के धनुष के दोनों टुकड़े में पृथ्वी पर डाल दिए कहे, पृथ्वी पर देखे लगे कहे। यह देख के सब लोग सुखी हो गए, मानो विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी समुद्र सुंदर अथाह जल भरा है, कहने लगे कि आप सुंदर भजन। प्रेम से बोल लखन से रामचंद्र की, उमापति महादेव की जय। आप हैं परम सम्मानी हरिओम मानस परिवार अचानकपुर, जो बहुत ही सुमधुर गीत संगीत के साथ में भगवान की कथा को हम सभी समस्त ग्रामवासी को बहुत ही भावपूर्ण टीका के माध्यम से और बहुत ही मार्मिक कथा के माध्यम से बहुत ही भजन में वो रस डाल करके हमें समस्त ग्रामवासियों को अनुग्रहित किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंचस्थ मानस मंडली को यहीं पे विराम देते हुए सादर सम्मान के साथ में 2 मिनट भजन सत्संग के पश्चात सादर आमंत्रित करने जा रहा हूं आस्था मानस परिवार सहसपुर लोहारा। हमारे बाजा गाजा वाले सभी साथी बिल्कुल हाव भाव साज सज्जा के साथ में और गीत संगीत के साथ में इस मंच तक ससम्मान लाने की कृपा करेंगे। और मैं एक भजन सत्संग के पश्चात सादर आमंत्रित करता हूं आस्था मानस परिवार सहसपुर लोहारा।
के रस लजूस की थन, आम के रस लजूस की थन, और जिन हताली नहीं बजाए ओला कंजूस की थन, कंजूस की थन। जय जय श्री राम। ये अंतिम भजन हर अदाई हो, कम से कम जयकारत लगा दो। कैसे? जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तब हो नहीं लगी दत की आवत आवाज है। चलो अब एक अंतिम भजन, तो दोनों हाथ उठा के ताली बजाना है। कैसे दीदी हो? तैयार हो गए सब जन? चंदन है मोर देश के माटी, तीरथ बरोबर गाँव है, यह किनारे देवी जैसे भाई मन सब राम है, भाई मन सब राम है। चंदन है मोर देश के माटी, जय हो। चंदन है मोर देश के माटी, तीरथ बरोबर गाँव है। चंदन है मोर देश के माटी, तीरथ बरोबर गाँव है, यहाँ किनारे देव बना के गए हमारे महतारी है, गए हमारे महतारी है। सबके मन मंदिर कस पावन, हर मन के उपकारी है। पत्थर पूज धन देवता बना के गए हमारे महतारी है, देवता बना के गए हमारे महतारी है, गए हमारे महतारी है। होते बिहनिया संख हवारे, होती बिहनिया शंख बाजे, भजन भजन तुझे हरि नाम के। होती बिहनिया शंख बाजे, भजन तुझे हरि नाम के। यह किनारे देवी जैसे भाई मन सब राम है, भाई मन सब राम है। चंदन है मोर देश के माटी, सत्संग करके भाग खुल के, मेहनत बड़ी कल्याणी है। जोगी है सारे गवत रही थे, ननु की तुलसी के वाणी है, ननु की तुलसी के वाणी है। सत्संग करके भाग खुल के, मेहनत बड़ी कल्याणी है। जोगी है सारे गवत रही थे, ननु की तुलसी के वाणी है, ननु की तुलसी के वाणी है। दाई दादा के सेवा में बस थे, जय हो। दाई दादा के सेवा में बस थे, यही हजारों धाम है। दाई दादा के सेवा में बस थे, यही हजारों धाम है। यह किनारे देवी जैसे। और भाई मैं सब काहे दीदी हो? काहे? एक क्षण बस की आवाज आई, तुहर की आवाज लगत भैया मन खाक नहीं आए तीसे लगा। चलो दीदी हो, तुमला जीतना है, तुमन बताओ। अब भैया मन ला हारना है, तुमन नहीं बताओ। कैसे कैसे भैया हो? नहीं जाना तुम? यह किनारे का जैसे कैसे कोनो नहीं बतावत भैया मन, भाई तुमन बतावा दीदी हो। यह भाई मन का जैसे राम जैसे मस्त। तो तुमन तो बता दो, लेकिन भैया मन तो बताई नहीं। आओ दोनों हाथ उठा के एक साथ ताली बजा के, आधर मैं कहूँ आधर तुमन कहूँ। तैयार हो नहीं? चंदन है मोर देश के माटी, तीरथ बरोबर गाँव है। चंदन है मोर देश के माटी, तीरथ बरोबर गाँव है। यह किनारे भाई मन सब, भाई मन सब। चंदन है मोर देश के माटी, जय हो। चंदन है मोर देश के माटी, तीरथ बरोबर
रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की सनातन धर्म की हरे हरे महादेव श्री शंभु। श्रीमान भगवानी गुरुजी ओखर तरफ से 50 रुपए सप्रेम भेंट मिले। बोल उनके श्रद्धा भक्ति की जय, उनके कुटुंब परिवार की जय। बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय मानस परिवार। हरिओम मानस परिवार अचानकपुर के दीदी